कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार, आदाब। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, छात्रों के आंदोलन का असर होने लगा है। इतनी जनता आ गई और खासकर जनता नहीं, इतने युवा आ गए कि एक आह्वान से कि अगर पटना में, अगर आसाम में, बंगाल में, राजस्थान में जो छात्रों की गिरफ्तारी हुई है, मुकदमा हुआ है, वो वापस नहीं हुआ तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। और जो आंदोलन हुआ, एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ, साथ में एफआईआर भी विड्रॉ हुई और रात 1 बजे तक पुलिस ने आश्वासन दिया, लिखित में आश्वासन दिया कि जितने भी बच्चे डिटेन किए गए हैं, जितने भी छात्र जेल में डाले गए हैं, चाहे वो आसाम में हो, चाहे वो बिहार में हो, उन सबको छोड़ा जाएगा, सारी एफआईआर्स का विड्रॉल किया जाएगा। सोचिए, अच्छा, सिर्फ असर यहां देखने को नहीं मिल रहा है। छात्रों का जब आंदोलन हुआ और जिस तरीके से ऑर्गेनिक भीड़ आई सामने, और ये प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे तक बात पहुंचने लग गई कि अगर धर्मेंद्र प्रधान नहीं इस्तीफा देंगे तो प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा मांगेंगे। तो देखिए कि कैसे टॉप से निर्णय होने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर मेहनत करने के लिए कहा है, साथ में कानून पर बिल ले आए कि भाई 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा पेपर लीक पर, 10 साल की सजा होगी, संसद में चर्चा है और सारे पर्चे वापस हैं। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या हुई है? योगी आदित्यनाथ, जिनको कहा जाता है कि वो सुनते नहीं, किसी की बात नहीं मानते हैं और अपनी चलाते हैं, उनको भी इसका इम्पैक्ट झेलना पड़ रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर, जहां पर बुलडोजर चलाने के आदेश थे, उस आदेश को रोक दिया गया, उस आदेश पर स्टे कर दिया गया है। यानी जौहर यूनिवर्सिटी पर भी बुलडोजर नहीं चलेगा। तो ना छात्रों पर एफआईआर, ना ही चलेगा बुलडोजर। बिहार में एफआईआर की वापसी होगी, आसाम में एफआईआर की वापसी होगी। सोचिए कि दो बीजेपी का अड़ियल मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों को बैकफुट पर आना पड़ा। देखिए, बिहार में भी बीजेपी, यूपी में भी बीजेपी, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी, आसाम में भी बीजेपी, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी, राजस्थान में भी बीजेपी, दिल्ली में भी बीजेपी, हरियाणा में भी बीजेपी। और सबसे ज्यादा जो मोबिलाइजेशन छात्रों का हुआ, सबसे ज्यादा जो छात्र आए वो इन्हीं राज्यों से आए। तो ये इसका इम्पैक्ट आपको जरूर नजर आएगा। देखिए, कल कपिल सिब्बल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि पटना में, सीवान में, छपरा में 144 से ज़्यादा छात्रों का डिटेंशन हुआ है। छात्र पुलिस की जीपों में बैठे हुए कह रहे हैं कि उनको मारा गया है। लाठीचार्ज की तस्वीरें आई, किसी का कंधा टूटा, किसी का सर फूटा, AK-47 तक निकाल करके चला दी गई। ये सब तस्वीरें हैं और रजिस्टर हो रही हैं। देखिए, भले ही सड़क पर आंदोलन खत्म हो गया हो, लेकिन एक नाराज़गी है जो इन छात्रों में आ गई है, जो सोशल मीडिया पर चल रही है। रात के 1 बजे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और रत्ना दोनों ने एक वीडियो जारी किया। सौरभ ने बताया कि रात में दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनसे मिलने आए थे और हमने उन्हें बताया, कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि हमें लग रहा है कि जो आपने वादा किया था हमसे आंदोलन खत्म होने से पहले कि किसी पर एफआईआर नहीं होगी, केस विड्रॉल होंगे, गिरफ्तारियां नहीं होंगी, वो वादा पूरा नहीं करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। तो फिर पुलिस के अधिकारियों ने उनसे बात की, उन्हें बताया और फिर बिहार सरकार ने बाकायदे प्रेस रिलीज जारी की। इन सीजेपी वालों को प्रेस रिलीज दिखाई गई और इसमें लिखा हुआ था प्रेस रिलीज में कि सभी प्रोटेस्टर्स की पर एफआईआर जो की गई है वो वापस ली जाएंगी और भविष्य में भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि भविष्य लफ्ज़ का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी 1 महीने सब कुछ शांत हो गया, 1 महीने बाद, और देखिए इस केस में नहीं किसी और केस में खंगाली जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से सबका रेटिना स्कैन किया जा रहा था, क्योंकि आपका रेटिना स्कैन हुआ, आपके आधार कार्ड से सारी डिटेल आ गई, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, कोई केस है नहीं है। क्योंकि भाई डिजिटल इंडिया बनने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपकी प्रिवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। जो राइट टू प्रिवेसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ है आपकी। आपका स्कैन कर लिया, कैमरे लगे हुए, हाथ से स्कैन कर लिया, पूरी कुंडली निकाल ली आपकी। खैर, तो और इस वीडियो में जो सौरभ दास और रत्ना ने बनाया, उसमें इन्होंने कहा कि हमारी आशंका थी कि प्रदर्शनकारियों को किसी राज्य में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सरकार ने गारंटी दी है कि ऐसा ना हो, इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी निकाला जाएगा ताकि प्रदर्शनकारी सुरक्षित रहें, भविष्य में भी उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए।
और इससे पहले हमने बताया था, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर की थी, जिसमें सीजेपी ने चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस नहीं ली गई तो हम प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन का आह्वान करेंगे। आशुतोष रांका ने कहा था कि सरकार समझौते का उल्लंघन कर रही है, अगर लिखित समझौता नहीं मिला तो आंदोलन दोबारा शुरू होगा। तो आज यानी मंगलवार को लिखित आश्वासन भी दिया जाएगा। पहले सुनिए कि सौरभ दास और रत्ना ने क्या कहा और किस तरीके का आश्वासन वो आपको दे रहे हैं, खासकर छात्रों को। दोस्तों, रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर की तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है, जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे एफआईआर वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। तो ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। एंड अभी हम लोगों ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए करते हुए। अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा, वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे। फ्यूचर में भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। कल हमें और ज़्यादा डिटेल्स पता लगेंगे। और हमें ये भी चीज़ बोली गई है कि जो भी ये नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इवन आफ्टर दैट इफ़ वी सी, अगर हमारे पास कोई भी कंप्लेन आ रही है कि नहीं लिए गए हैं केस वापस, तो वी कैन उनसे बात कर सकते हैं हम लोग, और वो मेक श्योर करेंगे कि सारी चीज़ें उनके तरफ से हुए। उन्होंने हमें ये भी बोला है कि जो भी बाकी स्टेट्स के जितने वो हमें चाहते हैं वो हम कल सुबह तक उनको बता दें। ऑफकोर्स अभी रात हो गई है तो हम देखेंगे कि बाकी कौन कौन से स्टेट है, मैंने ट्वीट भी करा है उसके बारे में। सो इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ गिव इट टू अस। तो उन्होंने बताया। अच्छा, बाकायदा जो प्रेस रिलीज बिहार से आई है, उस बिहार में प्रेस रिलीज में साफ लिखा है कि 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले कहीं भी हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। मैं बताऊंगा कि भाई कानूनी कार्रवाई आप नहीं करेंगे, लेकिन जो पिटाई हुई है उसका हिसाब क्या। खैर, और उस प्रेस रिलीज में यह भी लिखा है कि सरकार विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी सभी एफआईआर, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस भी वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी। और सरकार ने कहा कि ऐसे मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा किया जाएगा। अच्छा, इस बीच एक और चीज़ हुई है। वो चीज़ ये हुई है कि सीजेपी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने, अपनी वेबसाइट पर एक साक्षी करके पोर्टल रिलीज़ किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन पुलिसकर्मियों ने छात्रों को प्रदर्शन में पीटा है और उनका कोई वीडियो है, कोई फ़ोटो है, तो आप डिटेल के साथ उसे अपलोड कीजिए। हम लोग उसे लीगली टेकअप करेंगे। हम मांग करेंगे कि उस पुलिस वाले पर एफआईआर हो, नहीं होगी तो हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जवाबदेही तय करी जाएगी कि अगर छात्र प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें आप इस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से नहीं पीट सकते। सरकार बैकफुट पर हमें सबको पता है कि आ गई है, क्योंकि इस बार कोई अगर शाहीन बाग में आंदोलन हुआ तो फिर वो मुसलमानों से जोड़ दिया गया, किसान आंदोलन हुआ तो सिखों से जोड़ दिया गया, सामाजिक न्याय को लेकर कोई आंदोलन हुआ तो उसे दलितों से जोड़ दिया गया। लेकिन इस बार जो छात्रों का आंदोलन था, उसने 3 चीज़ें हमारे मुल्क को सिखा दी हैं। पहली बात, धर्म की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति फेल हो गई। वो आपको नज़र आया किस तरीके से एकता थी। नंबर 2, सरकार को एहसास हुआ कि आप सोशल मीडिया को इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सरकार का फीडबैक हो सकता है कि टीवी से आता हो सकता है ट्विटर से आता हो। भाई ट्विटर पे तो आपके पैसे देकर के इन्फ्लुएंसर हैं जो ट्वीट करते हैं, पूरी एक आईटी सेल है जो ऐसा करता है, लेकिन इंस्टा पर अभी वो शुरू नहीं हुआ है। तो इंस्टाग्राम पे जो क्रांति हुई कि भाई सीजेपी, बात तो मजाक से शुरू हुई ना कि चीफ जस्टिस ने कॉकरोच कह दिया, उसके बाद अभिजीत दीपके जो यूएस में बैठे थे उन्होंने मीम पेज बना दिया कॉकरोच जनता पार्टी का, वहाँ बीजेपी से ज़्यादा फॉलोअर हो गए, कांग्रेस से ज़्यादा फॉलोअर हो गए, बढ़ते गए। फिर वहाँ से जैसे नीट पेपर लीक, तमाम छात्र जुड़ते गए, जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ।
सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू किया, जो सरकार को लगा तब भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो उठा लिया उन्होंने सोनम वांगचुक को, और बात आगे बढ़ गई। लेकिन तीसरी तो दोस्तों सरकार को भी कोर्स करेक्शन करना पड़ा, FIR वापस ले। उसे पता है कि अगर वापस से आंदोलन हुआ तो छात्र फिर वापस आएंगे, क्योंकि पिछले 2 जो टर्म्स रहे, 10 साल रहे, उसमें बेरोजगारों की एक पूरी फौज तैयार हो गई। अग्निवीर, BPSC, शिक्षा मित्र, जो तमाम आते थे वैकेंसीज वो आना बंद हो गई, आ रही तो पेपर लीक हो रहे हैं। तो सिर्फ नीट की बात थी, लेकिन हर तबके का छात्र जो परेशान था वो उसमें आकर के जुड़ गया। यही वजह है कि सोचिए कि जौहर यूनिवर्सिटी जिसमें आप सोच नहीं सकते कि बुलडोजर चलना ही तो आजम खान से जुड़े इतने जगहों पर चला बुलडोजर, वहाँ पर स्टे लगाना पड़ा सरकार को कि नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन में जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की भी मांग हुई है। कांग्रेस जनता पार्टी वालों के जहन में ये भी था कि अगर हम लोग आगे जाएंगे तो हो सकता है जौहर यूनिवर्सिटी पर भी हम लोग जाएं, उनके प्रतिनिधि जाते और बोलते कि भाई पहली बात तो देश में यूनिवर्सिटीज़ कम हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उनको तोड़ कैसे सकते हैं जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी बनाने में अनियमितता हुई है तो आप आजम खान को जो कार्रवाई कर रहे हैं आप कर ही रहे हैं ना, आपने कहाँ रख छोड़ा है कुछ। आप यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लीजिए, आप मैनेज करिए, तोड़ने की क्या ज़रूरत है। तो कुछ रिएक्शंस आए हैं, उनके साथ आपको छोड़े जाते हैं। छात्र CJP, आज सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। जो पैलेट गन्स चलाई गई हैं, जिन छर्रे लगे हैं, वो छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि प्रदर्शन करने पर छात्रों को लाठी नहीं मार सकते हैं। तो सब अपना कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। तो सुनिए, कुछ रिएक्शंस आए हैं, उनके साथ आपको छोड़े जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से अपनी अगली रिपोर्ट हम दिखाएंगे जल्द आपको, जिसमें पैलेट गन्स जिनको लगी है 2 लोगों को, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं न्याय के लिए। और पैलेट गन का इस्तेमाल पहली बार कश्मीर से बाहर हुआ है। कश्मीर में भी क्यों हो, एक अलग बात सवाल है, लेकिन छात्रों पर किया गया, जो निहत्थे थे, ना कोई हथियार था, एक छात्र की आंख गई है, पैर, और पत्रकार को भी पैलेट गन के छर्रे लगे। तो कुछ रिएक्शंस और फिर द रेड माइक पर खबरों का सिलसिला जारी। देखिए, AK-47 का यूज हुआ, पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने कहा कि हमने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया। तो फिर ये बात कहना बीजेपी के नेताओं का कि नहीं हुआ, तो ये अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। आप बच्चों पर AK-47 से गोली चलाओगे, बच्चों के ऊपर पैलेट गन चलाओगे, बच्चों के ऊपर लाठी डंडा चला के उनके हाथ पैर तोड़ दोगे। क्या बनाना चाहते हो देश का? कहां लेकर जाना चाहते हो देश को? परिस्थितियों ने इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है जैसे कोई सुपरस्टार का आगमन हो रहा है। इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कुछ इंस्टाग्राम के हैंडल जिसमें लड़कियों की फोटो चिपका रहे, मतलब पोस्ट किए हुए हैं और कहा है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं, या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, या फिर सब स्टूडेंट्स के आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं अभी भी।